everyone, this is Kapil Chaudhary. I am in NIT Kurukshetra in third year. Today I am going to discuss a very important topic, how to score best in JEE Advance. जैसा कि आप सभी को पता है JEE Advance है 27th को, तो उसमें कैसे स्कोर अच्छा करना है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो बिफोर स्टार्टिंग माय स्लाइड्स आई वांट टू मेक सम थिंग्स टू गेट क्लियर। पहली डिफरेंस बिटवीन मेंस एंड एडवांस, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है सबको क्लियर होना चाहिए। पहला मेंस के बारे में बताऊं तो मेंस के लिए एनसीईआरटी काफी रहती है, और मींस एनसीईआरटी के अलावा जैसे जो भी उसमें टोटल 360 मार्क्स का रहता है, तो उसमें कितने मार्क्स आ जाए बस क्लियर कट ऑफ रहनी चाहिए। दूसरी तरफ जेईई एडवांस के बारे में बताऊं मैं आपको तो वो कंसेप्चुअल है टोटली। दूसरा आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की कट ऑफ क्लियर करनी होगी, तब आपका जेईई एडवांस क्लियर होता है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उनकी अलग अलग कट ऑफ्स रहेंगे, वो आपको क्लियर करनी है। दूसरा ये पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको खाली रैंक सिक्योर करनी है, मींस आईआईटी में सीट सिक्योर करनी है, या फिर आपको टॉप करना है। तो सबसे पहले इसको ढंग से ध्यान में रख लेना है कि आपको क्या करना है, उसके हिसाब से ही अपने आप में जो भी है प्रिपरेशन करनी है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय स्लाइड्स। So in my first slides, I have shown here JEE Advanced registration dates and fees. JEE Advanced registration important dates are given as, जो इसकी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है वो 17 सितंबर है, और पेइंग JEE Advanced रजिस्ट्रेशन फ़ी वो 18 सितंबर तक है। इसकी एडमिट कार्ड अवेलेबल होंगे 21st सेमेस्टर को, और पेपर होगा 27 सितंबर को। और यहाँ पे मैंने फ़ीस भी दिखाई हुई हैं, जैसे कि फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1400 हैं, SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 1400 है, और ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए 2800 है। मींस जो भी जनरल कैटेगरी या EWS या OBC कैटेगरीज के हैं उनके लिए 2800 है। फॉरेन नेशनल्स के लिए भी यहाँ पे दिखाई हुई है मैंने। तो नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, हाउ टू प्रिपेयर फॉर JEE एडवांस 2020, जो हमारा मेन टॉपिक है। मैंने यहाँ पे कुछ हिंट्स दे रखे हैं, जैसे कि यदि कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है तो ये 6 ऐप्स हैं, इनसे वो कुछ जैसे कि कोई भी स्टडी मटेरियल है या फिर कोई भी डाउट्स वगैरह या कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं, तो इन 6 ऐप्स पे जाके वो अपने कंसेप्ट या थ्योरम्स या क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर का ऐप है टॉपर, ये हाई रेटेड है, फ्री ऐप है। इसमें 3.5 लाख प्लस क्वेश्चंस हैं, और 24/7 एक्सपर्ट्स रहते हैं डाउट्स क्लियर करने के लिए। सेकंड ऐप इज़ हैसलर्न, अगेन द सेम 24/7 डाउट क्लियरिंग बाय टॉप ट्यूटर्स विद इन 90 सेकेंड। मीन्स यदि आप इफ़ यू आर हैविंग सम डाउट एंड यू पोस्टेड योर डाउट, देन यू विल गेट आंसर विद इन 90 सेकेंड। थर्ड ऐप है एजुरेव, ये फ्री असेस टू ऑनलाइन, जैसे कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ या मॉक टेस्ट होते हैं उनके लिए है। फोर्थ नंबर का है आस्क IITians, ये 2 IITians का ये स्टार्टअप था। इसमें वेरियस कॉन्सेप्ट्स, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और कैसे हम टाइम सेव करें पेपर के टाइम, मीन्स कितनी हमें स्पीड रखनी चाहिए, कैसे क्या सब कुछ यहाँ पे पता चल जाता है। और फिफ्थ नंबर का ऐप है मेरिट नेशन, इसमें फॉर्मूले, इक्वेशन, थ्योरम या एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी पोर्शन है ये रिवाइज करवाया जाता है। सिक्स्थ नंबर का ऐप है ग्रेड अप, इसमें डाउट क्लियरिंग एंड डिस्कशन अमंग स्टूडेंट्स होता है, मीन्स जो भी डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं उनके बीच में डिस्कशन भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये ग्रेड अप भी अच्छा है, जैसे कहीं भी आप, जैसे ये कोविड-19 है तो सभी घर पे होंगे, तो स्टूडेंट का वो ग्रुप नहीं बन पाता जिसमें वो आगे के लिए प्रिपेयर कर पाएँ, उन्हें कंपटीशन रहे, तो ग्रेड अप में ये सबसे अच्छा सिस्टम है। सो नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, इम्पोर्टेंट डाउट्स रिगार्डिंग JEE प्रिपरेशन। मीन्स बहुत से बच्चों को कुछ डाउट्स रहते हैं JEE एडवांस की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, जैसे कि सबसे पहला आता है कि NCERT बुक सफिशिएंट हैं फॉर JEE एडवांस प्रिपरेशन। Means are NCERT books sufficient for JEE advanced preparation? So I have written the answer for this question, that the bottom line is that NCERT books are among the best books for JEE main। जो NCERT books हैं वो सही हैं, मीन्स जो बेसिक्स हैं उन्हें क्लियर करने के लिए सही, लेकिन जो एडवांस पेपर होता है वो कंसेप्ट्स के बेस पे होता है टोटल। तो मीन्स सबसे पहले जो भी कंसेप्ट हमें क्लियर करने हैं वो NCERT से ही हमें मिल पाएंगे। आगे जो भी कुछ उन
जो भी क्वेश्चन आते हैं जेईई एडवांस में वे कंसेप्ट्स बेस ही होते हैं और वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो मीन्स ये कहना बिल्कुल ये नहीं है कि सफिशिएंट है एनसीईआरटी, मीन्स हाँ ये है कि कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी सही है। आगे जेईई के लिए आपको कुछ हाई लेवल प्रॉब्लम्स करनी पड़ेंगी, तो उनके लिए आपको जैसे प्रैक्टिस पेपर्स या प्रीवियस ईयर पेपर्स ये करने पड़ते हैं। सेकंड डाउट आता है कि हाउ मच टाइम इज़ सफिशिएंट फॉर स्टडिंग। बहुत सौ को ये डाउट रहता है कि यार कितना टाइम दें, कितने में सिलेक्शन हो पाएगा, कितने में क्या होगा। तो इसमें ये है, ये जो टाइम है यार ये अपनी खुद की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। मीन्स हाउ मच टाइम वी विल गिव। इन मेरी तरफ से मैं बताऊँ, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, यू ऑल हैव टू स्टडी फॉर एटलीस्ट 14 आवर्स प्रिसाइजली एंड एक्यूरेटली। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है प्रिसाइजली एंड एक्यूरेटली, मीन्स ये नहीं कि जैसे टीवी चल रहा और हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये सब छोड़ना। मीन्स यदि आप 14 घंटे पढ़ रहे हो तो मीन्स पढ़ ही रहे हो, ये रहना चाहिए। अब थर्ड डाउट आता है वेयर टू स्टार्ट, मीन्स कहाँ से शुरू करें। अब जैसे जेईई मेन हुआ तो बिल्कुल नए से हो गए कि अब कहाँ से स्टार्ट करें जेईई एडवांस के लिए। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो फर्स्ट, मेक योर प्लान एंड टाइम टेबल फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट। मीन्स जो भी सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तो इसका कुछ टाइम टेबल बनाओ कि इतने घंटे से इतने घंटे ये पढ़नी है, इतने घंटे से इतने घंटे वो पढ़नी है। अपना प्लान पूरा रेडी होना चाहिए। नेक्स्ट, स्टार्ट विद योर मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड देन मूव ऑन टू डिफ़िकल्टी लेवल प्रॉब्लम्स। मीन्स सबसे पहले जो भी आपको थोड़ा बहुत बढ़िया आता है या फिर जो सबसे अच्छा आता है उनसे स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे करके जो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं उनके साथ उनके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो। आराम से उनमें इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा और वो टॉपिक्स भी क्लियर होने चालू हो जाएंगे। सबसे पहले जो भी करना है, सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाने से पहले ऑल कंसेप्ट्स मस्ट बी क्लियर बिफोर स्टार्टिंग द प्रॉब्लम्स। तो ये 3-4 तरह के कुछ डाउट्स रहते हैं जो बहुत क्लियर करने बहुत ज़रूरी रहते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम टिप्स टू स्कोर बेस्ट इन जेईई एडवांस। तो सबसे पहले आती है, मैंने कुछ ये बनाई हैं, खुद बनाई हैं। इसमें फर्स्ट आता है, फर्स्ट मेक क्लियर ऑल योर कंसेप्ट्स, फॉर्मूले, थ्योरम्स, बेसिक रिलेशंस। मीन्स जो भी हमारे कंसेप्ट्स हैं, फॉर्मूले हैं, थ्योरम्स हैं या बेसिक रिलेशंस हैं, ये हमें सबसे पहले क्लियर होने चाहिए। मीन्स किस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट लगेगा। मीन्स ऐसा इस फॉर्मूले से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आया तो ये ऐसे ऐसे सॉल्व होगा। मीन्स ये सब कुछ हमें पहले क्लियर होना चाहिए। सेकंड आता है रिवाइज लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर रहता है ना, वो उसी के हिसाब से पैटर्न डिसाइड होता है कि इस पैटर्न में ये इस चैप्टर से इतने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। तो मीन्स उससे क्या पता चलेगा कि आपको पूरे पेपर में किस चैप्टर का, किस सब्जेक्ट का, मीन्स कौन कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, ये आपको सब कुछ पता चल जाएगा उस लास्ट ईयर 5 ईयर क्वेश्चन पेपर से। अगला आता है रिवाइज द डीप कंसेप्ट्स ऑफ ऑल दोज टॉपिक्स हैविंग हाई वेटेज इन जेईई एडवांस पेपर। अब आपने लास्ट ईयर के पेपर रिवाइज किए, मीन्स यू हैव रिवाइज लास्ट 5 ईयर्स क्वेश्चन पेपर, सो नाउ यू गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स। तो अब यहाँ पे आता है, जो भी हाई वेटेज टॉपिक हैं जो आपको पता चला, उनको डीप कंसेप्ट में जाओ, उनके क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस पेपर्स पे जाओ। मैं कुछ हिंट बताऊं तो कुछ जो भी हाई वेटेज रहता है और जो सिंपल हैं, जो स्कोर करना अच्छा है, उनमें केमिस्ट्री के है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुई, SPD एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स हुए, मेटलर्जी हुई। तो ये तीनों जो भी हैं ये इनमें स्कोर करना आसान है और ये चैप्टर्स आसान भी हैं। आगे फिजिक्स में बताऊं तो मॉडर्न फिजिक्स हुई, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ये हुआ। इनमें ये फिजिक्स के हैं। मॉडर्न फिजिक्स में जो भी है कुछ भी पूछ लिए जाते हैं उससे रिलेटेड, एटम्स या न्यूक्लियर थ्योरीज वगैरह के रिलेटेड। तो ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं, इनमें आराम से स्कोर हो जाएगा। अब मैथ्स की बताऊं तो जो बेसिक मैथ्स अलॉन्ग विद कंसेप्ट, मीन्स सबसे पहले कंसेप्ट तो क्लियर होने ही चाहिए। फिर जैसे और टॉपिक्स बताऊं तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, AP एंड GP, ये सब आराम से सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं बनते इसमें। और आपने भी कुछ क्वेश्चन ऐसे फील किए होंगे कि हाँ
इस टॉपिक में से इतना वेटेज रहता है और इतना आता है एडवांस के पेपर में, तो उन्हें उनके डीप नॉलेज में जाओ, उनकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन करो। आगे लास्ट स्लाइड है, मेक गुड कमांड ऑन मैथमेटिक्स। अदर वन इज सॉल्व प्लेंटी ऑफ न्यूमेरिकल। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल, कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल हो सके उतने से ज़्यादा उतने सॉल्व करो। प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स या प्रैक्टिस पेपर्स, मीन्स जो भी जैसे एडवांस की कोचिंग वाले जैसे एलन हुआ, आकाश हुआ, रेजोनेंस हुआ, इनके जो भी सैम्पल पेपर्स या प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, जब आपका पूरा रिवाइज हो जाए कि हाँ अब मेरे कंसेप्ट्स क्लियर हैं, तो उन्हें देने स्टार्ट करो प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स की। अब नेक्स्ट लास्ट आती है, मेक सूटेबल पीयर स्टडी ग्रुप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मीन्स अब जैसे घर पे हो तो ये नहीं हो पा रहा होगा, तो मैंने ऊपर एक ऐप भी बताया ग्रेड अप के नाम से, तो उससे स्टूडेंट्स का ग्रुप बन जाएगा। उसमें ग्रुप क्यों ज़रूरी रहता है, एक तो ये है, ये हमें मोटिवेटेड रखता है और कंस्ट्रक्टिव कंपटीशन प्रोवाइड करता है। मीन्स हाँ हमें ऐसी लगी रहती है कि हाँ भाई उसने किया है तो मुझे भी करना चाहिए। तो मीन्स ये सब कुछ टिप्स थी जो आपको अच्छा स्कोर करने में मदद करेंगी। सो गाइज, आई एम गोइंग टू एंड माई वीडियो। So those who are new at my channel, please subscribe this and like.